हमीद, ये ले जाकर मेरे कमरे में रखो सामान। चले, शुक्र आपकी सारी शॉपिंग हो गई। हाँ। कमाल है भाई, लगता है बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। हाँ, लेकिन जो शर्ट तुमने कही थी वो कलर नहीं मिला। अरे वही तो चाहिए थी मुझे रजा। अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऐसा वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गई। क्यों रजा? हाँ हाँ। रजा, मेरे कमरे में आओ। मुझे लगता है बाबा को कॉल करके बुला लेना चाहिए। फौरन से बुलाओ, सोच क्या रहे हो? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्विक अपडेट देनी थी आपको। फिजा भाभी घर वापस आ गई है, लेकिन मॉम का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है मुझे। रजा को भी अपने रूम में बुला लिया उन्होंने। फिजा कहाँ है? वो अपने रूम में गई है। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। जी। आ जाओ। तुमने बुलाया इसे? नहीं नहीं मामा, मैं नहीं जानता था कि वो आएगी। जाओ उसके पास, और हाँ, एक बात उसे अच्छी तरह से समझा देना कि झील में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। जी मैम। और सुनो, ये बात भी उसे अच्छी तरह से समझा देना कि इस घर में मेरे बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की जुर्रत ना करे वो, जी मामा। और मेरे उसूलों को तमीज से फॉलो करे। जी। अब जाओ। फिजा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई वापस। थैंक यू। मुझे जबरदस्ती भेजा गया, इरादा नहीं था मेरा यहाँ आने का, क्योंकि तुम जैसे लोग हम जैसी लोगों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। बेटियों के माँ बाप तो ब्लैकमेल होने के लिए पैदा होते हैं, जैसे मेरे बाबा ब्लैकमेल होकर हार्ट अटैक में मुब्तला है। मुझे आना पड़ा, मजबूरी थी ना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा को कुछ हो। फिजा, इस वक्त जो तुम महसूस कर रही हो, तुम यकीन करो मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो कुछ भी हुआ, I'm really sorry for that। आ तो गई हूं मैं,
लेकिन अपनी अम्मी को ये जरूर बता देना कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। देखो फिजा, मामा ने अपनी जिंदगी के कई साल इस घर को दिए, हमें दिए, हमारी परवरिश की है। इसी तरह उन्होंने इस घर के कुछ उसूल बनाए और हम सब ने उन उसूलों को मुझे किसी के असूलों को फॉलो नहीं करना मजा। ये तो बिला वजह का मुकाबला हो गया ना। तुम क्यों उनसे मुकाबला कर रही हो? उसका मुकाबला नहीं कर। मेरी शादी तुमसे हुई है, उनसे नहीं। ऐसा देखो, जब शादी होती है ना, वो दो लोगों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है किसी एक के असूलों को किसी पे भी मुसल्लत कर दिया जाए। आ जाओ। हाँ मीर नोमान, क्या बात है? आपस में कुछ बातें क्लियर करनी जाए ताकि आने वाली को एहसास ना हो कि हमने आपस में क्या तय किया है। अच्छा, तो तुम अपनी शर्तें मनवाने आए? उसूल मेरे भी हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, वैसे उसूल होते ही टूटने के लिए हैं। कभी मेरे उसूल टूटते हैं, कभी तुम्हारे। अब मेरे उसूल नहीं टूटेंगे, मैंने कह दिया। किससे? रजा से। अगर उसूल तोड़ने वाली तो फिजा होगी ना गालिबन। रजा समझा देगा उसे। और अगर वो ना समझी तो? तुम चाहते क्या हो मीर नोमान? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि फिजा को इस घर से बेदखल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरा भी घर है। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती मीर नोमान। मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि मुजफ्फर अली को फिजा की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, लिहाजा फिजा को घर से ना निकाला जाए। अगर वो निकलने वाली हरकतें नहीं करेगी तो नहीं निकाली जाएगी। चले, इतना तो माना आपने। मीर नोमान, मेरी एक बात जहन में रख लो, तुम बिला वजह उसकी फेवर नहीं करोगे। ओके, डन।